टुडे आई विल बी डिस्कस अबाउट शायर थ्योरम। शायर थ्योरम में आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो मैंने एक अपलोड करी है, उसमें मैंने आपको बताया था कि शायर रिफाइनमेंट बनाने तक आ गई थी मैं उस वीडियो में समझाते समझाते। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। इस थ्योरम में क्या होता है, शायर रिफाइनमेंट थ्योरम है ये इसका नेम बटरफ्लाई से भी इसको हम डिनोट कर सकते हैं, बटरफ्लाई के नेम से भी कई बार इसको क्वेश्चन पेपर्स में आ जाती है। तो जी शायर रिफाइनमेंट में होता क्या है, एक ग्रुप जी होता है, उसकी दो नॉर्मल सीरीज होती हैं। ठीक है, शायर रिफाइनमेंट ये कहती है कि आपके पास अगर कोई ग्रुप जी है, उसकी दो नॉर्मल सीरीज हैं, तो जो उनकी रिफाइनमेंट होगी ना वो आइसोमॉर्फिक होगी। ग्रुप जी होगा, उसकी दो रिफाइनमेंट होंगी और रिफाइनमेंट आपस में कैसी होंगी, आइसोमॉर्फिक रिफाइनमेंट होंगी। तो मैंने जो पीछे आपको एक वीडियो मैंने अपलोड की थी, उसमें मैंने आपको ग्रुप के दो नॉर्मल सीरीज़ बनाई थी। बता देती हूँ कैसे। एक ग्रुप जी था, उसमें मैंने एक नॉर्मल सीरीज़ ये बना दी थी इसकी। सेकंड ग्रुप जी था, उसकी दो नॉर्मल सीरीज़ बनानी थी ना। कैसी सीरीज़ बना रखी थी, फाइनाइट सीरीज़ बना रखी थी। तो यहाँ पे देखिए ग्रुप जी की एक सीरीज़ मैंने ये बना रखी है, जी नोट जी1 जी2 अप टू सॉन जी एम तक। यहाँ पे मैंने एक नंबर जी एम यहाँ पे फाइनाइट नंबर कंसीडर कर रखा है, विच इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। सेकेंड एक और सीरीज़ मैंने मानी है एच नोट H1 H2 HN तक, ये भी फाइनाइट ही मानी है, जिसका जो लास्ट कंपोनेंट HN है वो हमारा इक्वल होगा आइडेंटिटी के। और ये आप जानते ही होंगे कि नॉर्मल सीरीज़ मैंने किस बिहाफ पे की है। नॉर्मल सीरीज़ वाले मैंने प्रीवियस वीडियो आप इंट्रोडक्शन की जो है उसमें देखिएगा, उसमें मैंने आपको नॉर्मल सीरीज़ बताई हुई है कि कैसे आप नॉर्मल सीरीज़ बनाते हैं। क्योंकि नॉर्मल सीरीज़ क्या होती है, ये जो आगे वाला कंपोनेंट होता है पिछले वाले का, इसमें कंटेन करता है, इसका नॉर्मलाइज़र होता है। तो ग्रुप जी है, इसकी दो नॉर्मल सीरीज़ हमने मानी थी। और शायर रिफाइनमेंट में एक हमने डिफ़ाइन इसमें याद रखना था, ये इस डिफ़ाइन के अकॉर्डिंग हम इनकी रिफाइनमेंट बनाएंगे। प्रूफ में क्या करेंगे, प्रूफ में क्या है, क्या स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में है ग्रुप जी है, उसके दो नॉर्मल सीरीज़ हैं और वो आइसोमॉर्फिक है। तो प्रूफ में आपने क्या करना है, ग्रुप जी लेंगे, उसकी नॉर्मल सीरीज़ लेंगे और उनकी रिफाइनमेंट आइसोमॉर्फिक प्रूफ कर देंगे। तो मैंने सीरीज़ ग्रुप जी की दो नॉर्मल सीरीज़ तो ले ली, अब मैंने इनकी रिफाइनमेंट निकालनी है और रिफाइनमेंट निकालने के बाद उनको आइसोमॉर्फिक दिखा देना है। तो नॉर्मल सीरीज़ तो ये रही आपकी दोनों। अब इनको रिफाइनमेंट में मैंने कंस्ट्रक्ट करना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये शायर रिफाइनमेंट में मुझे याद रखना पड़ेगा कि शायर ने रिफाइनमेंट के केस में ये डिफाइन किया था कि जो आपका जी आई जे होगा, आई आपका कंपोनेंट फर्स्ट सीरीज़ का है, जे आपका कंपोनेंट सेकंड नॉर्मल सीरीज़ का है। जो फर्स्ट नॉर्मल सीरीज़ सेकंड नॉर्मल सीरीज़ है ना, तो आई फर्स्ट सीरीज़ वाले का है और जे सेकंड वाली सीरीज़ का है, विच इज़ इक्वल टू जी आई प्लस वन। जी आई और एच जे आपस में इनकी इंटरसेक्शन होगी। ठीक है, वो देखिए कैसे। आई आपको बताया था मैंने कि जो आई है वो आपका 0 टू m-1 तक वेरी करेगा और जो आपका जे कंपोनेंट है वो 0 टू n तक आपका वेरी करेगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि अगर उसके बाद मैंने यहाँ पे जे के प्लेस पे j+1 भी कंटेन कराया था, जे के प्लेस पे j+1 मैंने रखा था। ठीक है, और जो मैंने यहाँ पे देखा था कि जब मैंने ये चीज़ डिफाइन करी थी तो उसमें ये चीज़ डिफाइन की गई थी कि जो आपका जी आई है वो ग्रुप जी में कंटेन करता है और जी आई प्लस वन है वो भी आपका ग्रुप जी में कंटेन करता है। सिंस इसी तरह से अगर आप H+1 लेते हो, अगर आप H वाले के लिए यही कंडीशन वेरी कराना चाहते हो, तो अगर आप H+1 लो तो वो एच जे के ऊपर नॉर्मलाइजर होगा, तो वो इस कंडीशन को फॉलो कर जाएगा। और जैसे कंडीशंस को फॉलो कर रहे थे तो देखिए हमने जे की जगह नोट रखा था, फिर जे की जगह 1 रखा, फिर 2 रखा, उसके बिहाफ पे हमारे पास जे नोट J1 J2 इनकी वैल्यूज़ आ रही थी। इसके अंदर जे की जगह पहले जे नोट रख दो, फिर जे आई की वैल्यू आ रही, देखो जे की जगह हमने जे नोट रख दिया, फिर आपके पास ये वैल्यू आई थी, फिर उसकी जगह +1 रखा, n तक रखे, और आपके पास इसके अकॉर्डिंग फिर उसमें चेंजेस होते जाएंगे। देखिए यहाँ पे
लास्ट में आपने एक जो पॉइंट है वो n रखा था, मतलब जैसे 0 से n तक रखते हैं ना पॉइंट, तो जब आप n पॉइंट रखोगे ना तो जो n पॉइंट होगा वो आपका आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। देखिए जब आपने j के प्लेस पे n रखा तो JIN इज इक्वल टू GI+1 GI इंटरसेक्शन ऑफ H, यहाँ पे J था ना तो उसकी जगह n रख दिया, तो n रखा तो देखिए ये HN किसके इक्वल है, आइडेंटिटी, तो आपने यहाँ पे आइडेंटिटी ले लेनी है। और जब आप किसी सब ग्रुप की उसकी आइडेंटिटी के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हो तो वो ग्रुप वापस आएगा, तो JI+1 वापस आया, तो एक ये डिसेंडिंग सीरीज आपके पास बन जाएगी लाइक अ दिस। और आप इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे तो जब आपने इसको कंस्ट्रक्ट किया मतलब वैल्यूज़ को रखा, देखो J नोट नोट ये इसके अंदर होगी 0 1 0 n तक, ये G1 की वैल्यूज़ G0 की थी, फिर अब G1 की वैल्यूज़ रखोगे, फिर G2 की, फिर लास्ट में जो GM था उसकी। तो जो टोटल नंबर ऑफ सीरीज़ आपके पास बनी है ये बनी है, देखिए स्टार्टिंग में जो नंबर ऑफ सीरीज़ आपके पास थी वो m सीरीज़ थी, है ना। अब यहाँ पे किस टाइप की बन गई है ये देखिए m-1, ये n-1 है ना, तो m-1, तो यहाँ से यहाँ तक तो सीरीज़ m थी, इससे पहले n-1 थी, फिर उसमें आगे ऐड होगी m+1, m+1। देखो यहाँ तक तो सीरीज आपकी m तक थी जो आपकी नॉर्मल आप चल रहे थे, फिर उसके बाद आपने इसमें और सबसेट भी तो कंटेन कर लिए और ग्रुप भी तो कंटेन करे ना इसमें, जब ये आई जे की जगह पे वैल्यूज रखी आपने तो इससे और सेट भी तो आगे आपके, और सब ग्रुप्स भी तो आगे रिफाइनमेंट में, तो वो और सब ग्रुप किस टाइप के आए हैं, m+1 टाइप के। तो जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी m+1, क्योंकि इनके मल्टीप्लाई करोगे तो mn 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 m+1, ठीक है। तो इस टाइप से जब आप इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास जो लेंथ आती है नॉर्मल सीरीज की वो mn आती है, ठीक है। सिमिलरली आप एक सेकेंड नॉर्मल सीरीज डिफाइन करेंगे, जैसे आपने यहाँ पे j वाला केस था उसमें आपने h लेना है, HJI इज इक्वल टू HJ+1 HI और HG की इंटरसेक्शन। फिर इसमें आपने दिखाना है कि जो आपका यहाँ पे n होगा, अब n यहाँ पे n-1 टाइम होगा, जैसे उसमें m था इसमें n हो जाएगा बस, उसमें आप प्रीवियस m-1 ले रहे थे, जो i था आपका वो 0 से m-1 तक वेरी हो रहा था, यहाँ पे आपका जो i है वो 0 से m तक ही वेरी होगा, ठीक है। बाकी उसी की तरह आपके यहाँ पे भी सब ग्रुप्स निकलेंगे इस h वाली के भी, ठीक है। इसी तरह आपने यहाँ पे पहले दिखाने की जो GI+1 है वो नॉर्मल है GI के ऊपर, इट इम्प्लाइज डैट अगर आप I की जगह पे I+1 करते हो, जैसे उसमें J की जगह J+1 कर रहे थे ना, तो यहाँ पे I की जगह I+1 करोगे तो यहाँ पे HJ+1 इज इक्वल टू HJ+1, HJ इज कंटेन GI+1, ये J+1 सॉरी, तो यहाँ पे आपने J की जगह J+1 रखा है, और यहाँ से जब आप देखें कि हमारे पास ये नॉर्मल सब ग्रुप बन रहा है, और इसी तरह से इसकी भी एक डिसेंडिंग सीरीज निकल आती है हमारे पास इस टाइप की, इसमें भी आपने यहाँ पे J की जगह पे 0 1 2 ऐसे वैल्यूज़ पुट करिए, आपके पास एक सीरीज आ जाती है जो कि कंटेन हो रही है आपस में, ठीक है। J की वैल्यू जो HJ आएगा वो कंटेन होता हुआ आएगा, जो इसमें ग्रुप निकलेंगे आगे, तो आपने सीरीज के अंदर पुट कर दिए। उसके बाद देखिए आपके पास रिफाइनमेंट्स बन गई, एक रिफाइनमेंट नॉर्मल सीरीज की ये बन गई G वाली की, और H वाली की रिफाइनमेंट ये बन गई। अब ये दोनों रिफाइनमेंट आपने क्या दिखानी है कि ये दोनों रिफाइनमेंट्स हमारी क्या है, आइसोमॉर्फिक। रिफाइनमेंट को आइसोमॉर्फिक प्रूफ कराने के लिए आपके पास जेसन-हॉस लेम्मा एक आता है, थ्योरम है इसकी एक पूरी, लेकिन आप उसकी हेल्प से ही ये चीज़ प्रूफ कर पाओगे, तो थ्योरम कराना तो अभी बीच में आउट ऑफ ये ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा सा आप याद रख लो कि इसमें क्या होता है कि जैसे GI+1 है, HJ+1 है, तो जैसे GI+1 नॉर्मल है GI के ऊपर और HJ+1 HJ के ऊपर नॉर्मल है, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो GI+1 है ना वो GI इंटरसेक्शन ऑफ HJ, GI इज इंटरसेक्शन ऑफ J+1, यहाँ पे भी HJ GI और HJ GI+1 इस टाइप से होगा। और जैसे आपने नीचे यहाँ पे तो J लिया है, यहाँ पे J+1, यहाँ पे I लिया है, यहाँ पे I+1, सेम यहाँ पे I+1 लिया, नीचे I+1, J+1 लिया J+1,
जिसमें आपने नीचे J+1 लिया है उसमें ऊपर I+1 लोगे, जिसमें नीचे I+1 लिए J+1 लोगे। ये रिजल्ट है उसका जोसेल लेमा का। उसमें ऐसे दिखाते हैं कि जब आप दो ऐसे ग्रुप्स की ऐसे आप आपस में नहीं कंटेन कराओ, इंटरसेक्शन लो और आपस में फिर ये करो, तो ये पूरा का पूरा आपको पता है कि ये दोनों एक ही चीज़ है, तो ये JIG हो गया। और यहाँ पे करोगे तो HJI होगा, यहाँ पे करोगे तो GIJ+1, यहाँ पे करोगे तो HJ+1 के अंदर कंटेन होगा, क्योंकि ये आपस में कम्यूट कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो इसलिए हमने इसको लिख दिया, इसको लिख दिया, यहाँ पे इसको, तो ये आपस में आइसोमॉर्फिक हो गए। तो आपने देखा दोनों की दोनों जो रिफाइनमेंट थी वो आपके पास सेम लेंथ की आई थी, और जो इनके बीच में कंपोनेंट थे GIJ और डाउन में GIJ+1 था, ये फर्स्ट की रिफाइनमेंट आई थी। सेकेंड ग्रुप की जो आई थी वो HJI, डाउन में HJI+1, ये सेकेंड रिफाइनमेंट आई थी। आपस में ये क्या है, आपस में आइसोमॉर्फिक है। लेकिन आइसोमॉर्फिक में ऐसा भी तो हो सकता है आपने कोई कंपोनेंट इसमें ऐसा उठा लिया हो जो ट्राइबल वाला हो। ट्राइबल मीन्स ये तो ग्रुप जी का वो खुद ही है हो ग्रुप जी, या फिर उसमें आइडेंटिटी वाला कोई मेथड कोई पॉइंट आपने ले लिया हो। तो अगर हम इसमें ओमिटिंग कर देते हैं, मतलब नेगलेक्ट करते हैं, निकालते हैं ट्राइबल फैक्टर्स को, तो बाय ओमिटिंग द ट्राइबल फैक्टर ग्रुप वी सी द रिफाइनमेंट आइसोमॉर्फिक, क्योंकि अगर आप रिफाइनमेंट वो आइडेंटिटी वाले भी निकाल दो तब भी ये जो आइसोमॉर्फिक ओमिटिंग जब तब भी ये सारे के सारे जो आपके रिफाइनमेंट आई हैं ये आपके आइसोमॉर्फिक होंगे। तो ये थ्योरम आपकी शेयर रिफाइनमेंट थ्योरम थी, और इस थ्योरम के अंदर हमने सिर्फ यही दिखाना था कि एक ग्रुप जी था, उसकी दो नॉर्मल सीरीज थी, उनकी आपने रिफाइनमेंट बनानी थी। रिफाइनमेंट आपने इस डिफाइन के बिहार पे बनानी है, उसके लिए आपको ये डिफाइन याद रखना पड़ेगा। पहले ग्रुप जी लेना है, उसके दो नॉर्मल सीरीज बना देनी है, उसके बाद आपने ये डिफाइन याद रखना है। इस डिफाइन के बिहार पे आप इसमें वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपके पास यहाँ पे आपस में कंटेन होते हुए सब ग्रुप्स फाइंड आउट होंगे, और जिनके बिहार पे आपकी रिफाइनमेंट बनेगी, एक ग्रुप जी की एक ग्रुप एच की, मतलब इन सीरीज़ की आपकी रिफाइनमेंट बनेगी। और जब आप सीरीज़ की रिफाइनमेंट बनाओगे तो आपने जोसेल लेमा लगाना है, बस ये जोसेल लेमा प्रूफ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है जी। बाद में इसमें ये भी दिखाना है कि आपने इसमें कोई भी ट्राइबल फैक्टर नहीं लिया है, ट्राइबल फैक्टर ग्रुप आपका नहीं आया है, तो उनको भी यहाँ पे ओमिटिंग कर देना, उनको नेगलेक्ट कर देना है। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा शायर रिफाइनमेंट का प्रूफ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।